हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन। और पिछले वीडियो में आपको याद होगा कि हमने कैसे आप हाईएस्ट थीटा डीके गेन कर सकते हैं एक स्ट्रैडल के थ्रू इन इंट्राडे। मैंने वो वीडियो बनाया था। जो भी लोग इंट्राडे में इंटरेस्टेड थे वो वीडियो की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। मैंने होमवर्क भी दिया था। होमवर्क में मैंने यही पूछा था कि कितने लोग इंट्राडे या वीकली में ट्रेड करना चाहते हैं। ठीक है, तो इंट्राडे का वीडियो मैंने बना दिया था। आप आई बटन पे देख सकते हो उस वीडियो को। बहुत ही क्लीन एक्सप्लेनेशन मैंने दी थी। यू कैन प्रैक्टिस इट 1 लॉट 2 लॉट डिपेंडेंट ऑन यू। ठीक है, ट्राई करने के पहले हमेशा ध्यान रखना कि देखो मार्केट है, बट प्रैक्टिस करनी है अगर छोटे लॉट साइजेस से करो तो ज्यादा बेहतर है बिगिनिंग में। देन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जब कॉन्फिडेंस आता है तो उसको आप आगे बढ़ा सकते हो, देन यू कैन इंक्रीज। आज हम प्योरली वीकली बेसिस पे बात कर रहे हैं कि वीकली आप सबसे सेफ टाइप ऑफ स्ट्रैडल सेलिंग कैसे कर सकते हो। देखो, स्ट्रैडल का मतलब ये होता है कि आप हाईएस्ट थीटा डीके के लिए जा रहे हो। मेनली अगर मैं स्ट्रैडल सेलिंग की बात करूं तो आप चाहते यही हो कि मुझे हाईएस्ट प्रीमियम्स मैं ले सकूं और उसका मैं प्रॉफिट कमा सकूं। तो इसका जो सेफेस्ट वे क्या हो सकता है, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना। पिछला वीडियो पसंद आया हो और ये वीडियो भी पसंद हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूं। देखो, अगर हम वीकली ट्रेडिंग की बात करें और मैं प्योरली बात कर रहा हूं निफ्टी की यहाँ पे, ठीक है, कि हम निफ्टी में वीकली ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं इन स्ट्रैडल, हाईएस्ट प्रीमियम गैदर करने का गेम कैसे प्ले किया जा सकता है। तो देखो, निफ्टी की एक्सपायरी हमें अभी कहां मिल रही है? थर्सडे के दिन। ठीक है, तो हम ये चाह रहे हैं कि थर्सडे के बाद मे बी हम थर्सडे को ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट करें या फिर हम फ्राइडे की मॉर्निंग से ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो हमें अगले थर्सडे तक हाईएस्ट गेन चाहिए विद सेफ्टी। सेफ्टी पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं, ये चीज याद रखना। विद सेफ्टी हमें फ्राइडे से थर्सडे के बीच में हाईएस्ट पैसे कमाने हैं। तो अब हाईएस्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं, सेफ्टी। अब वीकली ट्रेडिंग की बात है तो हम ओवरनाइट ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी ट्रेड 5 दिन तक आपके पास रह सकती है, 2 दिन तक रह सकती है, बट ओवरनाइट तो है। इसका मतलब आप ट्रेड को होल्ड करके जाने वाले हो पोजिशनली, ये याद रखना। तो अगर हम पोजिशनली ट्रेड को होल्ड करके जा रहे हैं तो सेफ्टी का मतलब हम यही समझते हैं कि हेजिंग के बिना आप नहीं जा सकते। मतलब आप नेकेड सेलिंग, दैट इज इम्पॉसिबल। आप नेकेड सेलिंग नहीं कर सकते। तो इससे बचने के लिए स्ट्रैडल क्या कहलाता है? स्ट्रैडल इज बेसिकली when you sell a call and a put at same strike, that is straddle। तो मतलब अगर हम इमेजिन कर लेते हैं कि मार्केट मान लो 24,500 पे है, तो 24,500 का कॉल और 24,500 का पुट अगर बेचोगे तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रैडल। ठीक है, बट स्ट्रैडल में क्या होता है? अनलिमिटेड लॉस का खतरा होता है अगर आप उसमें कोई भी हेज बाई करके ना जाओ और मार्केट अगर ओवरनाइट में थोड़ी ज्यादा ऊपर या थोड़ी ज्यादा नीचे खुल गई तो आपके पास एक बहुत बड़ा लॉस देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, प्रीमियम तो आपने कमा ली पर लॉस को कंट्रोल करना भी जरूरी है। तो अगर हम इसी ट्रेड को हेज कर दें, एक कॉल की साइड से भी और हम पुट की साइड से भी, तो ये ट्रेड क्या कहलाएगी? ये समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ दिखेगा। अगर हम यहाँ पे एक कॉल सेल करते हैं, एक पुट सेल करते हैं, तो इस साइड में अगर हम एक कॉल बाई भी कर लें और इस साइड में एक हम पुट भी बाई कर लें तो ये ट्रेड ऐसी कुछ दिखेगी। मैं इसे अगर पे ऑफ ग्राफ बोलूं, पे ऑफ ग्राफ अगर हम बोले तो ऐसा कुछ दिखेगा। इस ट्रेड को हम क्या बोलते हैं? आयरन फ्लाई। आपने बहुत बार देखा होगा मुझे बताते हुए, इस ट्रेड को हम आयरन फ्लाई बोलते हैं। तो बेसिकली आयरन फ्लाई ही एक सेफ वर्जन है जहां पे आप फ्राइडे से थर्सडे तक इसे होल्ड भी कर सकते हो एंड विद सेफ्टी यू विल ऑलवेज नो कि आपका लॉस कितना है। ठीक है, तो हम इस प्रोसेस के साथ जाने वाले हैं। अब मैं 1 बाय 1 एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब लेना है, हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो पहले मैं अभी इसको रब कर देता हूं। ठीक है, तो हम एंट्री एग्जिट इन सब पे बात करने वाले हैं, बिल्कुल 1 to 1। तो थोड़ा ध्यान से सुनना इस जगह पे। ठीक है, ओके। देखो, हर थर्सडे को 3:30 पे इस वीक का जो ऑप्शन है वो एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, और 3:30 के आसपास ही हमें क्या मिलता है? क्लोजिंग। हमें एक क्लोजिंग मिलती है कि आज की थर्सडे की क्लोजिंग क्या है। ठीक है, तो देखो मैं यही बोलूंगा कि आपको थर्सडे के दिन, एक्सपायरी के दिन ट्रेड ना एग्जीक्यूट करते हुए आपका एंट्री डे क्या होगा। तो मैं यहां पे एंट्री डे कर देता हूं, ईडी। क्या कहलाएगा वो? फ्राइडे। फ्राइडे को आपको एंट्री करनी है। ठीक है, पर फ्राइडे को एंट्री करने के लिए यू विल नीड सम कॉल एंड पुट। आप कौन सी स्ट्राइक चुनोगे, ये बात क्लियर है ना कि कौन सी स्ट्राइक चुनोगे? तो मैं आपको सिंपली यही बोलूंगा कि फ्राइडे के दिन आपको क्या करना है, सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। सुबह सुबह 9:30 AM, सुबह सुबह 9:30 AM को आपको एट द मनी चेक करना है। क्या चेक करना है?
एटीएम ऑफ निफ्टी। ठीक है, पिछले दिन की एक्सपायरी खत्म हो चुकी है, नए वीक का एक्सपायरी स्टार्ट हो चुका है सुबह सुबह 9:30 पे, मतलब 15 मिनट हुए हैं उन ऑप्शंस को ट्रेड करते हुए। ठीक है, और एट द मनी उस वक्त निफ्टी का क्या चल रहा है, तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 9:30 पे उस वक्त एट द मनी 24,500 था निफ्टी का। दिस इज एटीएम। अब आपको क्या करना है, अगले हफ्ते का मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि दिस इज 5 जनवरी। ठीक है, तो अगले हफ्ते क्या होगा, अगले हफ्ते की एक्सपायरी होगी 12 जैन को, तो आपको 12 जैन का 24,500 का कॉल प्लस पुट दोनों का एक कंबाइंड चार्ट ओपन करना है। रनिंग में कंबाइंड चार्ट ओपन करना है इसका। ठीक है, किस दिन, फ्राइडे को। फ्राइडे कब होगा, मतलब 6 जनवरी को, 6 जैन को फ्राइडे होगा, सुबह 9:30 पे आपको 24,500 का कॉल और पुट का एक कंबाइंड चार्ट ओपन करना है। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब देखो, आपने ओपन कब किया है, अगले दिन 9:30 पे। ठीक है, 9:30 हो रहे हैं और आपने एक कंबाइंड चार्ट ओपन किया है और ये मान लो यहां से स्टार्ट हुआ है और अब इस वक्त ट्रेड ऐसे ऐसे कर रहा है, जो भी कर रहा है। ठीक है, बट याद, ध्यान क्या रखना है, ध्यान आपको ये रखना है कि पिछले दिन ये कहां ट्रेड हो रहा था, मतलब एक दिन पहले थर्सडे के दिन यही वाला एट द मनी 24,500 क्लोजिंग कहां पे थी, ये पिछला दिन है। यहां पे ये था थर्सडे 3:30 PM, यहां पे क्लोजिंग कहां पे थी, तो आपको इसकी क्लोजिंग और एक स्विंग हाई देखना है। एक स्विंग हाई ये कहां पे था, यू जस्ट नीड दीज टू थिंग्स। आपको अगले दिन अपनी ट्रेड मतलब आयरन फ्लाई एग्जीक्यूट तभी करनी है जब पिछले दिन इसका जो कंबाइंड प्रीमियम है वो अपने क्लोजिंग के नीचे चल रहा हो। क्लोजिंग के नीचे आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्लोजिंग के नीचे नहीं आया है तो इसका मतलब मार्केट में मूवमेंट है, गैप अप हुआ है या गैप डाउन हुआ है या बड़ी कैंडल बन चुकी है विद इन दिस 15 मिनट्स, इस वजह से वो हाई या क्लोजिंग के ऊपर होगा। बट अगर वो क्लोजिंग के नीचे चल रहा है एंड इसके नीचे आ चुका है, इसके नीचे आ चुका है, तो आपको सिंपली एक आयरन फ्लाई बनानी है। ठीक है, आयरन फ्लाई का भी मैं एक चीज आपको ध्यान दिला लूं, आपको कुपोषित आयरन फ्लाई नहीं बनानी है, बिल्कुल पतली सी। मतलब आपको ना बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं बनाना है कि आपने ऐसा कुछ बना दिया, आपके पास जरा भी रेंज नहीं है, आपको रेंज बड़ी रखनी है। रेंज बड़ी क्यों रखनी है, पहली बात, हम एक आयरन फ्लाई बना रहे हैं, हम एक हेज पोजीशन बना रहे हैं, वो भी स्ट्रेडल में, एंड दैट टू सेफ्टी बहुत ज्यादा हो गया। अभी मैं आपको जब लैपटॉप में बताऊंगा तो आपको समझ आएगा। तो हमें इसको थोड़ा चौड़ाई ज्यादा रखनी है, यहाँ पे सेंटर में जो प्रॉफिट एरिया है, मतलब इस रेंज को बड़ा रखना है। दिस रेंज शुड बी बिग, और रेंज बिग रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो हेजेस हैं ये नॉर्मल से थोड़ा दूर बाई करने हैं, आपको नॉर्मली से थोड़ा दूर बाई करने हैं। आपने बेचा क्या है, आपने 0.5 डेल्टा का कॉल और 0.5 डेल्टा का पुट बेचा है। ठीक है, तो आप हेजेस बाई करने के लिए 0.2 पे भी खड़े हो डेल्टा पे तो कोई इतनी खास दिक्कत नहीं है। स्ट्रेडल खुद में एक हेज्ड पोजीशन होती है, अगर आप नेकेड भी गए, बट आप यहाँ पे हेजिंग के साथ जा रहे हो दोनों साइड में, तो इसका मतलब ये है कि आप अगर थोड़ा सा दूर भी रहोगे तो दैट इज फाइन, कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं आ जाएगा। हमें इसके रेंज की नीड है, दिस रेंज इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर ऐसा कुछ होगा तो आपके पास रेंज नहीं बचेगी, आपकी सेफ्टी बहुत ज्यादा हो जाएगी, बट आप ओवर द नाइट में कोई ज्यादा कुछ कमाओगे नहीं। आप चाहते हो कि ये गले, आप ये नहीं चाहते हो कि जरा से मूवमेंट में एक साइड वाला भी उतना ही बढ़ जाए जितना दूसरी साइड वाला घट रहा है। तो याद रखना, हमें ये थोड़ा चौड़ा बनाना है। कैसे बनाएंगे मैं अभी आप लैपटॉप में बताऊंगा, बट अभी के लिए समझ लो कि 0.5 अगर बेच रहे हो तो 0.2 डेल्टा के आसपास हम बाइंग करेंगे कॉल और पुट की साइड में, जिससे ये थोड़ा सा चौड़ा बने। ये बनेगा कब, जब पिछले दिन की क्लोजिंग के नीचे मार्केट ट्रेड करने लगे 24,500 के कॉल पुट का कंबाइंड। पिछले वाले वीडियो में बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि कंबाइंड चार्ट देखना कहां है। कंबाइंड चार्ट आपके ब्रोकर्स में बहुत जगह अवेलेबल हो गया है, इवन सेंसिबल में भी अवेलेबल है, फायर्स के अंदर, इंस्टा ऑप्शंस के अंदर भी अवेलेबल है, धन मतलब अब बहुत सारे ब्रोकर्स देते हैं। ठीक है, तो इतना कोई बहुत हेक्टिक नहीं है। आई चार्ट्स में मिलता है, आप वहां पे भी देख सकते हैं। बहुत सारे जगह है जहां पे आप इन चीजों को देख सकते हैं, कंबाइंड चार्ट्स को। अब इसका मतलब क्या है, कंबाइंड चार्ट अगर पिछले दिन की क्लोजिंग से नीचे चला गया है, इसका मतलब यह है कि मार्केट साइडवेज है, कॉल और पुट दोनों ड्रॉप कर रहे हैं। इसी वजह से मैं स्ट्रडल बेचना चाहता हूं। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे, तो मैं क्यों बेचूं स्ट्रडल। समझो, स्ट्रडल का प्रीमियम बढ़ रहा है, मैं बेचूं। आपने कभी देखा है
किसी हायर हाई बनते हुए स्टॉक को शॉर्ट करना चाहिए, कभी सुना है क्या? सिमिलरली अगर कॉल और पुट का कंबाइंड चार्ट ऊपर साइड में हायर हाई बना रहा है और पिछले दिन की क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मैं क्यों सेल करूं? आप कब सेल करते हो किसी चीज को? जब आपको एक ग्रीन कैंडल दिखती है, एक रेड कैंडल दिखती है, और जब रेड कैंडल ब्रेक होती है तब आप शॉर्ट करते हो ना। तो सिमिलर वे में आप यहाँ पे जब क्लोजिंग को देखोगे कि जो पिछले दिन की क्लोजिंग है वो मान लो रेड में हुई है, बट अगले दिन इसका ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे जाना इंपॉर्टेंट है, तभी आप चीजों को शॉर्ट कर सकते हो। अदरवाइज अगर वो लो तोड़ ही नहीं रहा तो शॉर्ट क्यों करना है? तो वही चीज है, कंडीशन नंबर 1 यही है कि 9:30 पे 24,500 का कॉल पुट अपने पिछले दिन के क्लोजिंग से नीचे होना चाहिए। 9:30 पे अगर वो नीचे है तो आपको एक आयरन फ्लाई क्रिएट कर देनी है। इज दैट फाइन? डन। अब मेन पॉइंट, बहुत मेन पॉइंट, कि ये क्लोज कब करनी है और इसमें री एंट्री कब लेनी है। ठीक है, या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखना। देखो आपने ट्रेड में एंट्री कब ली, ध्यान से देखो, आपने ट्रेड में एंट्री तब ली है जब थर्सडे के दिन मतलब 5 जैन की जो क्लोजिंग थी और जो उसका रिसेंट ऐसे करके ये स्विंग हाई था। ठीक है, आपको 2 लाइनें हमेशा खींचनी है, एक हाई पे और एक क्लोजिंग पे। अगर इसके नीचे ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई है 6 तारीख को, 6 को इसके नीचे ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई है 9:30 पे, तो आपने एक आयरन फ्लाई बना दी है। ठीक है, अब जब तक ये इसके नीचे है, इसके नीचे, इस क्लोजिंग के नीचे है, आपको कुछ भी ट्रेड में करने की नीड नहीं, यू आर ऑलवेज इन प्रॉफिट। ठीक है, अब ये 6 तारीख थी, 6 तारीख को मार्केट ऊपर को भी गया, फिर नीचे को आया, फिर यहां कहीं क्लोज कर दिया। मान लो ये 7th का डेट स्टार्ट हो गया, जैसे ये 3:30 को क्लोज हो जाए और ये दोनों ब्रीच ही नहीं हुए कभी, दोनों भी नहीं, इस ट्रेड को काटने के लिए हमें इस हाई को ब्रीच करना है। ये जो हाई है, अगर ये ब्रीच नहीं होगा ये ट्रेड रनिंग मोड में रहेगी। जो पिछले दिन जो भी स्विंग हाई है, दिस इज द मैनुअल वर्क हियर, आपको स्विंग हाई फाइंड आउट करने पड़ेंगे, जहां पे स्पाइक मारा और फिर गल गया, वो एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो हम लैपटॉप में देखेंगे। ठीक है, 6 तारीख को भी मार्केट ने देखो क्या किया, 6 तारीख को मार्केट की क्लोजिंग तो देखो ये यहां पे है, बट उसने एक हाई क्रिएट किया है इस जगह पे। तो 7 तारीख के दिन जब मार्केट ओपन हुई तो आपको सिर्फ ये देखना है कि ये ब्रेक ना हो ऊपर की तरफ। अगर ये ब्रेक नहीं हो रहा है, ये ट्रेड आप चलने दोगे। मार्केट अगले दिन फिर ट्रेड करती है, इसको छू के आई, ब्रेक नहीं हुई, फिर नीचे गई और प्रीमियम और गल गई, 8 तारीख आ गई। ध्यान से देखो, 8 तारीख आ गई। अब कई बार आपको दिखेगा कि चार्ट एकदम स्लोपिंग डाउन है, कहीं पे भी उसने कोई हाई नहीं बनाया है, तो आपको एक कैंडल चार्ट पे जाना, लाइन चार्ट की जगह, और कहीं सेंटर पे देखना जहां पे वो बहुत देर तक मूव कर रहा हो, उस जगह पे आप एक हाई का चार्ट ले लो। ये रहा पिछले दिन का हाई। ठीक है, ये रही क्लोजिंग। ठीक है, अगले दिन फिर मार्केट खुला, मार्केट यहीं नीचे ऊपर चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और ये क्लोजिंग हो गई 9 तारीख की। इस दिन फिर से आपको एक हाई मिल गया, ये यहाँ पे। अब आप देखो, एक्चुअली में आपने यहां सेल किया है, वो धीरे 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 डिप करता नीचे की तरफ जाता ही चला जा रहा है, मतलब मार्केट साइडवेज है। 9 तारीख को क्या हुआ, मार्केट ओपन हुई और उसने वो हाई ब्रेक कर दिया। 15 मिनट की कैंडल की क्लोज पे ये हाई ब्रेक हो गया है और यहाँ पे कैंडल हाई के ऊपर क्लोज कर गई है। आप 5 मिनट भी ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, क्योंकि इसमें री एंट्री भी आती है। जैसे ये हाई ब्रेक हुई, आपको ये जो आयरन फ्लाई थी इसको क्लोज कर देना है प्योरली। जो भी प्रॉफिट चल रहा है, जो भी लॉस चल रहा है, क्लीन हमें एक्सेप्ट करना है और खेल खत्म, यहाँ पे क्लोज, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। एंड ये मान लो दोपहर के 12 बज रहे हैं, 12 बजे के आसपास ये हुआ है और आपने ट्रेड क्लोज कर दी है। आपने देखा ये हाई के ऊपर, पिछले दिन का जो हाई है उसके ऊपर ट्रेड कर रही है एंड आफ्टर सम टाइम, अब इसकी री एंट्री कब होगी? सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग इस वीडियो में यही पूछोगे कि इसकी री एंट्री कहां होगी। री एंट्री के लिए आपको याद रखना है कि हमने खेल यहां से शुरू किया था आज के दिन का, उसने हाई ब्रेक कर दिया है पिछले दिन का, तो हमने एक बॉक्स बना लिया है यहाँ पे। ये देखो, ये एक बॉक्स बन गया ट्रेड करने का। ये हाई है, ये क्लोजिंग थी, उसने हाई तोड़ा है। मैं चाहूंगा कि ये जो एरिया है क्लोज वाला या लो वाला, इसके ब्रेक किए बिना, इसके नीचे आए बिना मैं वापस से आयरन फ्लाई नहीं डालूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आएगा कि इस बार पोजीशन क्या बनानी है। जब ये नीचे गिरेगा मुझे सेम पोजीशन बनानी, सेम आयरन फ्लाई, वही की वही स्ट्राइक्स वापस से बेच देनी है। जो स्ट्राइक्स आपने बाई कर रखी थी वही सेम स्ट्राइक वापस से बाई कर देनी है और यहाँ पे रेप्लिकेट, डुप्लीकेट वापस से सेम आयरन फ्लाई बना देनी है इस जगह पे। एंड अगेन द सेम प्रोसेस, डे वाइज जैसे चल रहा है वैसे के वैसे ही चलाते चले जाना है और थर्सडे के दिन उसको क्लोज कर देना है। ट्रेड खत्म। मैं भी आपको दिखाऊंगा 2-4 बार करके कि कैसे क्या हो सकता है, बट ट्रेड खत्म। आपने देखा हमने यहां पे ट्रेड ओपन की थी, ट्रेड 3 दिन चली,
ये हाई ब्रेक हुआ, यहां पे ट्रेड क्लोज हुई है। अगेन मार्केट ने क्या किया, इसके नीचे आ गया 9 तारीख को ही, तो अगेन ट्रेड कैसे हुई, वापस से ओपन एंड अगेन फॉलो द सेम प्रोसेस। समझ रहे हो, ओपन क्लोज देन अगेन ओपन फिर क्लोज, आपको ऐसे ही फॉलो करते चले जाना है। पॉइंटर्स क्या क्या है, आपको पिछले दिन की हाई, ओपनिंग टाइम में आपको क्लोजिंग और हाई दोनों देखना है। जब आप ओपनिंग कर रहे हो, जैसे यहां पे हमने ट्रेड को वापस से ओपन किया तो हमने क्लोज भी देखा, क्लोज वैल्यू रखता है, बट ट्रेड ओपन करने के बाद अगले दिन सिर्फ हाई वैल्यू रखता है, अगले दिन सिर्फ हाई वैल्यू रखता है, अगले दिन सिर्फ हाई वैल्यू रखता है। पिछले दिन का स्विंग हाई जो मिड में कहीं पे बना हो, वो स्विंग हाई ही मैटर करता है, क्लोजिंग मैटर नहीं करती। अगर ट्रेड रनिंग मोड में है, ट्रेड अगर एक बार क्लोज हो गई तो उसके बाद आपको नई ट्रेड ओपन करते टाइम वापस से ये जो पिछले दिन का क्लोज था इसके नीचे मार्केट को आने देने का वेट करना है। अगर वो नीचे नहीं आ रही है तो मतलब 9 तारीख ट्रेंडिंग थी, आपकी ट्रेड वहां पे नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए आपकी ट्रेड कट गई है और आपको ट्रेड यहां पे डिप्लॉय नहीं करनी है। कई बार ऐसा होगा, जैसे इंट्राडे वाले में मैं आपको दिखाया था, मैंने पिछले वीडियो में आई बटन पे देख लेना, कि कई बार वहां पे ट्रेड 1-2 दिन नहीं मिलेगी, जो आप देख रहे हो ट्रेड नहीं आएगी, तीसरे दिन ट्रेड मिलेगी। सिमिलरली यहां पे भी हो सकता है कि 9 को ट्रेड मिले ही ना दोबारा, ये रीएंट्री हो ही ना 10 को हो, ठीक है, और 11 और 12 में पूरा डिके हो जाए और आपका पूरा प्रॉफिट आ जाए, तो आप कुछ प्रॉफिट यहां कमाओगे, ठीक है, कुछ प्रॉफिट इसके बाद कमाओगे। तो हो सकता है, मोस्टली ज्यादातर 3 बार से ज्यादा रीएंट्री नहीं हो सकती है, पॉसिबिलिटी नहीं होती है बहुत ज्यादा। कई बार एक ही ट्रेड चलेगी, मोस्ट ऑफ द टाइम 2 बार ट्रेड ओपन होगी, बहुत रेयर चांसेस में 3 बार ट्रेड ओपन होगी। क्लियर है ये बात। अब इस सारे प्रोसेस को, ये एक वीकली ट्रेड है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। प्रैक्टिस करना विद द लोएस्ट लॉट्स पॉसिबल, एक लॉट ऑब्वियसली, उसी से प्रैक्टिस कर सकते हो इस चीज को। अब मैं 1 बाय 1 कुछ स्टेप्स बताता हूं जिससे आप इस चीज को क्लियरली कैसे कर पाओगे प्रैक्टिकली, ठीक है। तो मैं इस पूरी चीज को मिटा देता हूं, ये वाले पार्ट को। ओके, अब देखो ध्यान से समझना। मान लो आपको अगली ट्रेड लेनी है, सिंपल कुछ स्टेप्स हैं, आपको क्या क्या नीड होगी। सबसे पहले ये डिसाइड कर लो कि मुझे इस फ्राइडे को ट्रेड लेनी है, ठीक है। अब अगर इस फ्राइडे को ट्रेड लेनी है तो 9:30 पे जो भी एटीएम है उसको चूज कर लेना। एटीएम को फॉर एग्जांपल हमने 24,500 का एग्जांपल लिया था, ये आपने चूज किया। चूज करने के बाद इसका कंबाइंड चार्ट लगाना है, कंबाइंड चार्ट, ठीक है। कंबाइंड चार्ट के लिए आप क्या कर सकते हो, कई सारे ब्रोकर्स हैं, फायर्स हो गया या बहुत सारे सॉफ्टवेयर, आई चार्ट्स हो गया, इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर जाके आपको ये कंबाइंड चार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। निफ्टी का कंबाइंड चार्ट लगाने के बाद आपको बस ये देखना है कि अगर फ्राइडे को ट्रेड लेने वाले हो आप, तो थर्सडे के दिन की क्लोजिंग और थर्सडे के दिन का एक हाई, ये 2 मार्क कर लेने। हाई कैसे लोगे आप, या तो स्विंग हाई बिल्कुल डायरेक्ट दिख रहा होगा ऐसा, या तो जहां पे मार्केट थोड़ी देर रुकी हो और फिर ड्रॉप की हो, तो इस एरिया को एक हाई मान लिया जाएगा। इन दोनों को मार्क कर लेना है। कौन से दिन का, थर्सडे के दिन का। अगर ये क्लोज और ये हाई मार्क हो गए हैं तो नेक्स्ट डे फ्राइडे के दिन यू आर जस्ट वेटिंग कि क्लोज के नीचे, जो पिछले दिन का क्लोज है उसके नीचे कंबाइंड जो प्रीमियम है इन दोनों के कॉल पुट की, वो उसके नीचे आ जाए 5 मिनट की क्लोजिंग में। अगर आ गया है तो आपको जाके 0.5 डेल्टा का जो कॉल और पुट है उसको सेल कर देना है, और 0.20 डेल्टा का या 0.18 डेल्टा का, 18 डेल्टा का सेल कर देना है। सॉरी, ये सेल कर देना है और ये प्लस कर देने हैं कॉल या पुट। इससे क्या होगा, एक आयरन फ्लाई क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब इस क्रिएट होने के बाद जो मैंने इसके पहले अभी पूरा प्रोसेस समझाया था, कैसे करना है कैसे करना है कैसे करना है, उस चीज को रिपीट मोड पे आपको इस चीज को करना है एंड आप प्रैक्टिस कर सकते हो वीक दर वीक, वीक दर वीक। आपकी ज्यादा से ज्यादा ट्रेड, मैं आपको इसको बंटवारा कर देता हूं। अगर 100% ऑफ द ट्रेड्स हैं तो 30% ट्रेड्स ऐसी होंगी जो एक बार ही लगेगी और पूरी की पूरी नीचे गिरती चली जाएगी। लगभग 80% बोल रहा हूँ, सॉरी 60% ट्रेड्स ऐसी होंगी जो एक बार लगेंगी, एक बार एग्जिट होंगी और दोबारा रीएंट्री होगी, मतलब 2 बार ट्रेड लगेगी पूरी की पूरी। ये 60% चांसेज है। 10% चांसेज है जहां पे ट्रेड 3 बार एग्जीक्यूट होगी एक ही वीक में, लगी एग्जिट, फिर लगी फिर एग्जिट, फिर लगी फिर एग्जिट। ये इस तरीके का परफॉर्मेंस है। ये जो 30% है आपको बहुत ज्यादा हाई प्रॉफिट देगा, ये जो 30% है। ये जो 60% है आपको छोटा प्रॉफिट देगा, छोटा प्रॉफिट, और ये जो 10% है ये आपको लॉस देगा, छोटा लॉस। क्लियर है ये चीज। अब बिल्कुल मैंने पूरा कुछ चीजें समझा दी हैं आपको। फाइनल वर्डिंग पे आ जाता हूं।
ऑब्वियसली बहुत सारे रेगुलेशन है, मैं आपको मे बी नए जो प्राइसिंग है, जो बिल्कुल लाइव प्राइसिंग चल रही है, उस पर चीजें नहीं दिखा सकता हूं, बट आई होप इसको स्लोली देखना, अच्छे से देखना, समझना है। इंट्राडे का जो वीडियो था स्ट्रडल का, वो आई बटन पे लगा हुआ है, आप वहां देख सकते हैं। एंड होमवर्क ध्यान से सुनना, इस वीडियो का होमवर्क सिर्फ इतना है कि आज से लेके जिस भी दिन ये वीडियो रिलीज हो रहा है, इसके पहले के 3 महीने उठाओ, 3 महीने उठाओ, और उनके 4 जो 12 वीक हैं उसमें आपको ये प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने के बाद कमेंट बॉक्स में वीक वाइज पीएनएल लिखना है, पॉइंट्स का, कितने पॉइंट्स आपने कमाए, इसका 12 वीक का पीएनएल आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये आपकी मेहनत है, दिस इज माई मेहनत, मैंने वीडियो बनाया कैसे समझाना, ये मेरी मेहनत है वीक बेसिस की। आपको भी इसके अगेंस्ट में कुछ मेहनत करनी चाहिए कि जो मैंने होमवर्क बोला आप उसको करो, जिससे मुझे लगे कि ये 2 वे कम्युनिकेशन है, ये 1 वे कम्युनिकेशन नहीं है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो जो वीकली निफ्टी ट्रेडिंग करते हैं। चलो, एंड वन मोर थिंग, अगर थीटा गेनर्स का टेलीग्राम चैनल अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो आप थीटा गेनर्स के टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको आफ्टर सम टाइम्स थोड़ा लाइव अपडेट्स, मार्केट में क्या चल रहा है, सारी चीजें मिलती रहेंगी। टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।